Hello friends, we are live now. Good morning to all of you, Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो आज हम लोग खोटा की क्लास में खोटा ग्रामर की कारक टॉपिक की कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की बातें करेंगे और ये देखेंगे कि कारक क्या है, क्योंकि कारक में बहुत सारे कन्फ्यूजन देखने को मिलते हैं। उस कन्फ्यूजन का जड़ है कारक क्या है, यही समझ में नहीं आता है। यदि कारक क्या है ये समझ में आ जाए प्यारे, तो आपकी कारक से जुड़ी हुई सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। तो कारक क्या है ये समझना है। हाँ, ये क्लास आपका उत्पाद सिपाही की खोटा ग्रामर होगी और झारखंड दारोगा की खोटा ग्रामर होगी। ग्रामर आपकी उत्पाद सिपाही की हो या झारखंड दारोगा की हो, दोनों में सिलेबस सेम है। बात रह गई नोटिफिकेशन की, तो झारखंड दारोगा की नोटिफिकेशन आने के बाद आपको और क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन ग्रामर दोनों में सेम है, आपको ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर पढ़नी है। ये क्लास पढ़ने के बाद आपको खोरठा ग्रामर में यहाँ से बाहर ताकने और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल लाइन आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। और ये क्लास में आपको खोरठा ग्रामर में आप कुछ नहीं जानते हैं, वो समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ, वो समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ। आते हैं हम लोग टॉपिक पर। कारक। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनामिक वैसन रूपटा के कारक कहल जा है, जेकर से वाक्य के मांझे नाता गोता के फरीज करल जाए। मतलब कारक हम उसे कहेंगे प्यारे जो संज्ञा और सर्वनाम के वैसे रूप हैं जिससे वाक्य के संबंध को स्पष्ट करता हो। अर्थात वो वाक्य क्या कहना चाह रहा है, ये बात बिना कारक का स्पष्ट नहीं होगा। वो वाक्य की क्या भावनाएं हैं, वो वाक्य क्या कहना चाह रही है, वो वाक्य क्या बताना चाह रही है, जब तक हम कारक को प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम कारक का चिन्ह नहीं लगाएंगे, जब तक हम कारक की विभक्ति नहीं लगाएंगे प्यारे, तब तक आप वो वाक्य को समझ नहीं पाइएगा वो वाक्य क्या कहना चाह रहा है। अर्थात वाक्य को पूर्ण रूप से जानने के लिए कारक लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग को एक बात समझ में आ गया कि कारक के बिना वाक्य अधूरा है, वाक्य पूरा नहीं है, वो वाक्य स्पष्ट नहीं है, वो वाक्य क्लियर नहीं है। जैसे 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 राम रावण लंका सीता तीर मारा, ये तो लिखा गया, लेकिन क्या ये वाक्य पूरी बात बता पा रही है? नहीं। क्या ये वाक्य आपको पूरी भावनाएं क्या रखना चाह रही, क्या कहना चाह रही, आप समझ पा रहे हैं? नहीं। तो तब तक आप ये वाक्य से वो 100% बातें नहीं समझ पाइएगा। ये वाक्य से क्या कहना चाह रही है वाक्य, और आप क्या जानना चाहते हैं इस वाक्य से, तब तक नहीं समझ पाइएगा जब तक इसमें कारक की विभक्ति ना लगे। अर्थात कारक लगने के बाद वाक्य के बीच वो संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे 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 राम ने रावण को तीर से मारा, यहां पर कारक विभक्ति लगी हुई है, तभी ये बात ये वाक्य पूर्ण रूप से कहती है राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ कारक क्या है? ने। यहाँ पर कारक क्या है प्यारे? को। यहाँ पर कारक क्या है प्यारे?
से या फिर ले। से और ले कैसे होता है? कारक के विभिन्न प्रयोग जब देखेंगे, विभिन्न प्रकार जब देखेंगे तो बातें वहां क्लियर हो जाएगी। यहां पर ये बात समझ लीजिए कि ने, को, से या फिर ले, ये सब आपकी क्या है? कारक की विभक्ति है। ये सब क्या है? कारक की विभक्ति है। कारक की विभक्ति। ये यदि इस वाक्य में नहीं रहता है कारक, तो वो वाक्य क्या कहना चाह रही आप जानते ही नहीं। अर्थात कारक आपका ये सब हो गया। ठीक है, तो राम ने रावण को तीर से मारा, ने को से कारक हो गया। ये यदि नहीं रहता है तो वाक्य कैसे हो जाएगा? राम रावण लंका सीता तीर मारा। संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। तो कारक क्या है ये आप समझ गए। ठीक है प्यारे, कारक आप समझ गए। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कारक से। रमे रवना के लंका में सीता खातिर तीर से मारलकई। तीर से मारलकई। ये बात खोटा वाक्य पूरी बात बता रही है एकदम खोटा में कि राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा। रमे रावणा के लंका में सीता खातिर तीर से मारलकई। तीर से मारलकई। तो यहां पर कारक यदि ढूंढना पड़े तो क्या ढूंढेंगे? कारक का विभिन्न प्रयोग, विभिन्न प्रकार हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ वाक्य आई है तो मैं आपको लेके चलता हूं इसकी गहराई में। रमे यहां पर आपका है ए। रवना के यहां पर आपका है के। लंका में यहां पर आपका है में। सीता खातिर यहां पर आपका है खातिर। तीर से यहां पर आपका है से। ये सब आपका क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह है। कारक विभक्ति लगा है, कारक लगा है, तभी ये वाक्य पूरी बात बता रहा है। वो कारक यदि हटा दिया जाए प्यारे तो वाक्य आपका अधूरा हो जाएगा, संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। बापे तोरा खातिर आम किनले हऊ। बापे तोरा खातिर आम किनले हऊ। बाप तोर खातिर आम किनले हऊ, है ना? बापे तोर खातिर आम किनले हऊ। यहां पर यदि कहा जाए कारक बताइए, कारक को निकालिए, कारक को समझाइए, तो यहां पर ए आएगा। ए आएगा। यहां पर कारक में आपका खातिर आ जाएगा। खातिर आ जाएगा। ये कारक विभक्ति है, कारक चिन्ह लगे हुए, कारक चिन्ह लगे हुए। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं कारक का विभिन्न प्रकार। वहां पर आपको ये सारी बातें और क्लियर समझ में आ जाएगी, और क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे समझ में आता है। ये आपका है खुरठा और ये आपका है उसी का उदाहरण। विभक्ति देखते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक खुरठा में आपकी जो विभक्ति होगी वो कोई विभक्ति नहीं होगी या फिर ये विभक्ति होगी। अर्थात इसे कहा जाता है शून्य विभक्ति। शून्य विभक्ति या फिर ये शून्य विभक्ति या फिर ये किसमें? कर्ता कारक में। कैसे? कैसे? उदाहरण देखते हैं। राम ने मारा, ये आपका हिंदी में है प्यारे, ये आपका हिंदी में है प्यारे, है ना? राम मारलकाई ये आपका खुरठा में है। तो हिंदी में कारक ने आएगा और खोरठा में यहां कोई कारक का प्रयोग
नहीं हुआ है, कोई कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। राम मारलकई, राम मारलई, राम मारलय, राम मारलकई, कहीं भी कर्ता कारक में आप देखेंगे इस जगह पर तो कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहां लिखा जाता है शून्य विभक्ति। ए की बात है प्यारी, ए तो यहाँ वैसा वाक्य नहीं है, कहीं आएगा वैसा वाक्य तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कर्ता कारक में या तो शून्य विभक्ति लगेगा या तो यह विभक्ति लगेगा। जैसे ये का भी हम लोग यहाँ उदाहरण देख लें, ये का भी देख लें, बापे, बापे, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, ये विभक्ति छिपा हुआ है यहाँ पर, बापे कहले, बापे मरलई, तो ये विभक्ति या फिर शून्य विभक्ति लगेगा कर्ता कारक में प्यारे। उसने कहा, ऊ कहलई, ऊ कहलई, उसने कहा, ऊ कहलई, तो कोई विभक्ति यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, कोई विभक्ति यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग आगे, ये हो गया कर्ता कारक। अब चले आते हैं हम लोग कर्म कारक में, कर्म कारक में, कर्म कारक में, कर्म कारक में आते हैं हम लोग कर्म कारक में। के और रा, कर्म कारक में के और रा कैसे प्रयोग हुआ? के और रा, राम को मारा, हमने हिंदी में देखा राम को मारा, राम के मारलय, तो कर्म कारक में खोरठा में के और रा का विभक्ति लगता है, के और रा का कारक का प्रयोग, कारक का चिन्ह प्रयोग होता है। किसमें? तो कर्म कारक में प्यारे, किसमें? कर्म कारक में। ठीक है, जैसे राम के मारलई, ओकरा कहलई, ओकरा कहलई, ओकरा कहलई, तो के और रा का प्रयोग कर्म कारक विभक्ति में होता है, के और रा का प्रयोग कर्म कारक विभक्ति में होता है। ध्यान रखेंगे कर्म कारक में के और रा का प्रयोग होता है। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि सर कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आया। सबसे टफ टॉपिक माना जाता है खोटा ग्रामर में, लेकिन इसे जिस मेहनत और लगन से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी मेहनत और लगन से आप करेंगे, सबसे आसान और सरल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रकार है कारक का, करण कारक। कर्ता कारक हमने देखा, कर्म कारक हमने देखा, करण कारक में आते हैं। करण कारक खुरठा में ये सभी कारकीय चिन्ह लगेगा, ये सभी विभक्ति लगेगा, से, ए, आई, वाई, से, ए, आई, वाई, है ना, ये सभी विभक्तियां लगेगी। कैसे? सोटवाई, सोटलई, सोटवाई, सोटलई, आई लगा ना, आई विभक्ति, सोटे पिटलई, सोटे ए, है ना, ए विभक्ति यहाँ पर लगा, सोटवाई, तो यहाँ पर क्या है? वाई विभक्ति लगा है। तो ये सभी विभक्ति आएगा करण कारक में, ये सभी विभक्ति आएगा करण कारक में, करण कारक में, से, ए, आई, वाई, करण कारक में विभक्ति आता है। जैसे से का भी प्रयोग कुछ देख लिया जाए, से का भी प्रयोग कुछ देख लिया जाए, क्या आपके उदाहरण है यहाँ? नहीं, चलिए हम लोग से का भी प्रयोग देख लेते हैं। जैसे डंडे से मारा, डेंगे मारलई, डेंगे मारलई, है ना। और कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं, इसके देख लेते हैं। ठेंगाई मारलई, आय का है,
आय का हमने सोच के आपको बता रहा ताकि क्लियर हो जाए, है ना। ये आपका है ठेंगाए, ठेंगाए मारलई, मारलई, ठेंगाए मारलई। ये आपका आय विभक्ति लगा ठेंगाए, ये आपका आय विभक्ति लगा है इसमें। वाय, शॉर्ट वाय, ये आपका क्या है, वाय विभक्ति लगा है, वाय विभक्ति लगा है। सोटें, यहाँ पर आपका ये विभक्ति लगा है, ये विभक्ति लगा है। सोटें पिटलई, ये विभक्ति लगा हुआ है, छड़ी से पीटा। तो करण कारक में से ए आय वाय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है करण कारक में। अब आते हैं हम लोग चौथा संप्रदान कारक। चौथा हम लोग देखते हैं प्यारे संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक चौथा हम लोग क्या देखते हैं, संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान कारक ये आपका है चौथा क्या, संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान कारक में खोरटा विभक्ति जो लगेगी, ले लाए लागिन खातिर लगेगा। कोई भी एक का प्रयोग होगा इसमें प्यारे, कोई एक का प्रयोग होगा इसमें। ले लाए लागिन खातिर, ले लाए लागिन खातिर, उसके लिए खरीदा, उसके लिए खरीदा। हिंदी में है आपका ये प्यारे। आते हैं इसे हम खोटा में लेके, आते हैं हम इसे खोटा में लेके। ओकर खातिर खरीद ले हई, तो यहाँ पर क्या आ गया, खातिर। ओकर खातिर खरीद ले हई, यही बात ले में प्रयोग करके देखते हैं। ओकर ले खरीद ले हई, ओकर ले खरीद ले है, यही बात लागिन में प्रयोग करके देखते हैं। ओकर लागिन खरीद ले है, यही बात लाए में प्रयोग करते हैं। ओकर लाए खरीद ले है, ओकर, ओकर लाए, लाए खरीद ले है। तो हमने चारों संप्रदान कारक की विभक्ति प्रयोग करके देख लिया, प्रयोग करके देख लिया। जहां पर आपका खातिर है इस जगह पर ले लाए का प्रयोग आप कर सकते हैं, ले लाए का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओकर ले किन ले, किन ले हई, ओकर ले किन ले हई, है ना। ओकर खातिर यहाँ पर केवल मिटा दें, यहाँ पर केवल मिटा दें, ले के जगह आप कर दीजिएगा वोकर खातिर किन ले है। यहाँ पर खातिर भी मिटा दें, खातिर भी मिटा दें और क्या कर दें, लागिन, ओकर लागिन किन ले है। और लागिन भी मिटा दें तो एक आपका क्या बचा, आपका क्या बचा, ले हो गया, लाए हो गया, नहीं लागिन लाई बचा है ना। ओकर लाई, ओकर लाई क्या है, किन ले है। तो हमने चारों का प्रयोग देख लिया। संप्रदान कारक में ले लाए लागिन किस प्रकार से प्रयोग होता है कारक में और संप्रदान कारक में। अब आते हैं प्यारे, अब आते हैं प्यारे अपदान कारक, अपदान कारक, अपदान कारक, अपदान कारक। अपदान कारक में क्या है, से और ले दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। या तो से लिखेंगे या तो ले लिखेंगे, या तो से लिखेंगे या तो ले लिखेंगे। कैसे, पेड़ से गिरा, पेड़ ले गिरलई, गाछ से गिरलई। तो यहाँ ले और से में कोई अंतर नहीं है। पेड़ ले गिरलई या गाछ से गिरलई एक ही बात है,
खोठा में ले का प्रयोग होता है। ले का मतलब यहाँ आप ये नहीं समझ जाइएगा कि पेड़ को लेते हुए आ गया नीचे, नहीं, अलगाव की बात है, पेड़ से गिरा है ना, अपदान है, अलगाव की बात है। तो पेड़ ले गिरले खोठा में चलेगा, पेड़ से गिरले चलेगा। से और ले ज़्यादा आसान आपके लिए होगा, आप से का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि हिंदी में आप लोग से का प्रयोग करते आए हैं। जैसे पेड़ से गिरा, ठीक है, पेड़ से गिरले, बस, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है प्यारे। ये था आपका अपदान कारक, अपदान कारक, ये था आपका क्या, अपदान कारक, है ना। इसी प्रकार से आपका क्या है, संबंध कारक, संबंध कारक। तो हिंदी से कैसे खोठा में कारक विभक्ति बदलती है वो हम उसका चार्ट यहाँ पर बना दिए हैं, उसका चार्ट यहाँ पर बना दिए हैं। और उसी चार्ट को आप याद रख लेंगे, या फिर यदि हिंदी का कारक याद है तब भी खोठा आपका अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, हमने वही चीज़ यहाँ ढाल के लिख दी है, वही चीज़ हम 8 कारक को यहाँ पर लिख दिए, है ना। कारक 8 प्रकार से होते तो 8 कारक को लिख दिए। कुछ हम लोग अभी प्रयोग देखे हैं, कुछ बचा है उसका प्रयोग देख लेंगे, है ना। जैसे कर्ता कारक में हिंदी में क्या आता है प्यारे, ने, क्या आता है, ने। लेकिन खोठा में ए या फिर शून्य विभक्ति लगेगा, ए या फिर शून्य विभक्ति लगेगा। कारक में क्या आता है प्यारे, कारक में कर्म कारक में हिंदी में को आता है, कर्म कारक में हिंदी में को आता है। लेकिन यही खोठा में के और राय आता है, के और राय आता है, क्योंकि हम लोग अभी देख लिए, अभी हम लोग देखें करण कारक में हिंदी में से आता है, लेकिन खोठा में क्या आता है, ए, वाय, आय, ए का प्रयोग आता है। हम लोग इसका प्रयोग अभी देख लिए, ए, आय, वाय का करण कारक में। संप्रदान में हिंदी में आपका प्यारे के लिए आता है, के लिए, लेकिन यही खोठा में खातिर, ले, लागिन, लाए, खातिर, ले, लागिन, लाए का प्रयोग होता है, खातिर, ले, लागिन, लाए का प्रयोग होता है, ठीक है। अपदान में अभी हम लोग देखें, अपदान में अभी हम लोग देखें, क्या देखें, अपदान कारक में से आता है। यहाँ पर खोठा में आप लिखेंगे ले या से, दोनों में सही हो, दोनों में कोई एक लिखिएगा, सही रहेगा। ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा, अभ्यास हुआ है से का तो से ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति, है ना, संबंध कारक की विभक्ति। संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का के की रहेगा हिंदी में प्यारे, इसी का खोठा में आप देखेंगे तो का के कर, का के कर। ये का के कर हिंदी में कैसे प्रयोग होगा, कैसे होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, संबंध कारक को हिंदी से खोठा में कारक विभक्ति बदल के देख लेते हैं उदाहरण से। संबंध कारक, संबंध कारक ये आपका है ना, संबंध कारक में पहले हिंदी देखते हैं, हम लोगों का है, क्या है, हम लोग का है, ये आपका हिंदी वाक्य है। संबंध कारक की बात है, इससे हम लोगों को खोठा में बदलना है, इससे हम लोगों को क्या करना है, खोठा में बदलना है। हम लोग का है, खोठा में बदलते हैं, हमनी कहा कहे, हमनिक, हमनिक, हकई, हकई, हमनिक, हकई, ये आपका है खोठा में। तो यहां पर देखा जाए तो खोठा में कारक क्या लगा, हमनिक का,
का, हमनिक, ये आपका है खोठा में। और उदाहरण देख लेते हैं, राम का है, राम का है, संबंध कारक है, राम का है, इसे हम लोग को खोठा में बदलना है। क्या बन रामेक हकई, रामेक हकई। अर्थात खोठा में संबंध कारक में जहां हिंदी में का के की रहता है, जहां हिंदी में का के की रहता है, वहीं खोठा में के कर के का में बदल जाता है, के कर के का में बदल जाता है। अच्छा, रा का प्रयोग हमने नहीं देखा, उसे भी देख लेते हैं। जैसे मेरा है, बहुत अच्छा छोटा आया उदाहरण, मेरा है, खोठा में क्या होगा? हमर हकई, हमर हकई। तो यहां पर आ गया संबंध कारक में रा का प्रयोग, का के रा, का के कर, का के कर। तुम्हारा है, तोर हकौ, तोर तोर हकौ, तोर हकौ। तो यहाँ पर भी खोठा संबंध कारक में रा का प्रयोग होता है, रा का प्रयोग होता है। अर्थात संबंध कारक में हम लोग ये देखे थे कि हिंदी में जहाँ का के की रहेगा, वहीं पर खोठा में आपका का के कर रहेगा, हमर, हमनिक, ओकर, तोहनिक, काके की। एक नाम पर देखते हैं, सीता का है, जैसे यहां करते हैं, क्या है प्यारे, है ना, सीता का है, ये आपका उदाहरण है। क्या हो जाएगा? सीताक हकई, सीताक हकई। यहां पर का आ गया, सीताक हकई। तो इस प्रकार से का के कर का संबंध कारक में प्रयोग होता है खोठा में। आते हैं हम लोग अधिकरण कारक पर, अधिकरण कारक पर। अब आते हैं हम लोग अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में जहां तक बात है, तो हिंदी में मैं और पर होता है। अधिकरण कारक में हिंदी में मैं और पर होता है, वहीं खोठा में ए वे आई वाई का प्रयोग होता है, ए वे आई वाई का प्रयोग होता है। कैसे होता है प्यारे, इसे हम लोग देखते हैं। कैसे होता है, इसे हम लोग देखते हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा। अब उदाहरण पे आते हैं। जैसे मैं और पर पे हिंदी से चलते हम लोग। जैसे घर में है, प्यारी क्या है उदाहरण? घर में है, इसे खोठा में बदलना है, इसे खोठा में बदलना है। घर में है, क्या है? घर में है, घर में है, घर में है। तो वे का प्रयोग हुआ, यहां पर आपका ये विभक्ति चिन्ह आया, यहां पर वह विभक्ति चिन्ह ये वाला आया, घर में है, घर में है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं और उदाहरण। गोद में बच्चा है, उदाहरण क्या है? गोद में बच्चा है ना, गोद में बच्चा है। क्या होगा अधिकरण कारक में? अधिकरण कारक में क्या होगा? कोराए छुआ है, यही ना होगा? क्या होगा? कोराए, ऐसे लिखाएगा आपका, कोराए छुआ है।
कोराए छुआ है। ये आपका अधिकरण कारक में आय का प्रयोग यहाँ पर हुआ, आय का प्रयोग आपका ये वाला यहाँ पर हुआ, कोराए आय का प्रयोग हुआ। गोद में बच्चा है, कोराए छुआ है, कोराए छुआ है। और देखते हैं उदाहरण ताकि और क्लियर हो जाए अधिकरण कारक, आपका अधिकरण कारक और क्लियर हो जाए। दामोदर की गोद में कोयला है। क्या है? दामोदर की गोद में, इतना ही रहने दीजिए ताकि क्लियर क्रिस्टल समझ में आ जाए। दामोदर की गोद क्या होगा? दामोदर के कोराए होगा, दामोदर एक कोराए है ना, दामोदर एक कोराए। ये आपका है क्या? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह। और हमने उदाहरण भी ज्यादा देख लिया अधिकरण कारक। तो किस प्रकार से अधिकरण कारक में और पर जगह ए वे आए वाय का प्रयोग हो जाता है। अब आते हैं हम लोग संबोधन में, संबोधन कारक में। संबोधन कारक में हिंदी में यदि देखें प्यारे तो आपको मिलेगा हे का प्रयोग, हे राम। वही आप खुरठा में आएंगे प्यारे तो देखने को मिलेगा एगो अगे ये हो, ये गो अगे ये हो। कैसे कैसे देखते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाए। जैसे ये हो नूनी, ये हो नूनी, पानी दे, ये हो नूनी पानी दे। तो यहां पर संबोधन क्या हुआ? ये हो नूनी पानी दे। और उदाहरण देखते हैं, एगो मैया, एगो मैया 5 टका दे, है ना, 5 टका दे। तो यहां पर मां को संबोधन किया गया है, ये गो मैया 5 टका दे, ये हो नूनी पानी दे, है ना। आगे देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। आगे रानी, आगे रानी हिया आओ, आगे रानी हिया आओ। तो यहां पर संबोधन क्या है? आगे। तो इस प्रकार से संबोधन कारक में प्यारे, संबोधन कारक में प्यारे ये हो, अगो, अगे, नूनी, नूनू, बुचू, मैया, ये सभी सम्मान वाचक शब्द जब आ जाए शब्द के पहले तो क्या होगा? संबोधन कारक होगा। तो क्या होगा प्यारे? संबोधन कारक होगा। तो कारक विभक्ति का इस चार्ट से आपको हमने हिंदी का भी और खोटा का भी कंप्लीट करवा दिया। अब आते हैं एमसीक्यू पर, अब आते हैं एमसीक्यू पर कि इसका एमसीक्यू यदि बने तो किस प्रकार से वो प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से वो प्रश्न आपके आएंगे। तुम लोग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, एमसीक्यू की बात कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। ये हिंदी का था। खोटा में क्या होगा? खोटा में क्या होगा?
कर्ता में शून्य विभक्ति यह विभक्ति, कर्म में के और रा विभक्ति, करण में ए आय वाय विभक्ति, संप्रदान में ले लाए लागिन खातिर विभक्ति, अपदान में से और ले का प्रयोग, संबंध कारक में का के कर का प्रयोग, अधिकरण में ए में आय वाय का प्रयोग और संबोधन कारक में अगे अगो अगे ये हो नूनी मैया बूचू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ के बारे में आप लोग को सोचना नहीं है ना। चलिए अब चले आते हैं हम लोग एमसीक्यू की बातें करते हैं। एमसीक्यू की बातें करते हैं, एमसीक्यू की बातें हम लोग कर लेते हैं। आपकी ये रही एमसीक्यू का पीडीएफ। चलिए 1 नंबर प्रश्न कहाँ गया? 1 नंबर प्रश्न आपका ये है और आपको उत्तर देना है। आपको उत्तर इसमें देना है, क्या है ये, और हमें बताएंगे कहाँ कन्फ्यूजन रह गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। जे रूपटा कर्म कारक नाय है कै तकरा छाटा। तकरा छाटा बता रहा है कौन ऐसा रूप है जो कर्म कारक का नहीं है, कर्म कारक का नहीं है। तो हम लोग अभी देखें, कर्म कारक की बात है, कर्ता कारक तो शून्य विभक्ति या फिर यह विभक्ति लगेगा। कर्म कारक में के और रा का विभक्ति लगेगा, कर्म कारक में के और रा का विभक्ति लगेगा। तो यही छाटना है आपको, जे रूपटा कर्म कारक नाय है कै तकरा छाटा, अर्थात वो उस रूप को, उस ऑप्शन को आपको बाहर निकालना है जो कर्म कारक का विभक्ति नहीं है, कर्म कारक का विभक्ति नहीं है। हमरा यहाँ पर तो आपका आ गया हमरा, हमनी के यहाँ पर तो भी आपका ऑप्शन पकड़ में आ गया। हमनी के भी आता तो भी यहाँ पकड़ में आ जाता, यहाँ आपका पकड़ में आ जाता कि ये तो नहीं होगा। हमनिक ये आपका उत्तर होगा जो कर्म कारक विभक्ति शून्य नहीं लगा है। हमनिक किस में आएगा? हमनिक जरा बताएंगे कोई? हमनिक किस में आएगा? हमनिक आएगा आपका प्यारे संबंध कारक में, संबंध कारक में, संबंध कारक में आएगा, ध्यान रखेंगे, संबंध कारक में आपका हमनिक आएगा। बातें क्लियर हुई? ये तीनों आपका किस में है? कर्म कारक में। के और रा का प्रयोग होता है कर्म कारक में, तीनों में ये सेट हो रहा है, ये संबंध कारक में। ये आपका एमसीक्यू था। दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल है दामोदरिक कोराय ई वाय के कौन कौन कारक विभक्ति लागल है। बता रहा है कि दामोदरिक कोराय ई वाय के कौन कौन कारक विभक्ति लागल है। अभी हम लोग दामोदर कोराय की चर्चा कर रहे थे ना। तो दामोदरिक कोराय की बात है, तो दामोदरिक कोराय में कौन विभक्ति लगा है बताएंगे? दूसरा नंबर प्रश्न है आपको, दामोदरिक कोराय कौन विभक्ति लगा है, कौन सी विभक्ति लगेगा? कर्म कारक की बात आ जाए तो अभी कर्म कारक की हम लोगों ने चर्चा किया, के और रा लगेगा, के और रा लगेगा। तो इसमें कर्म कारक की बात, यहाँ दामोदरिक कोराय, इससे हम लोग को छाटना है, तो ये तो आपका छट जाएगा कर्म कारक में। यहाँ दामोदरिक कोराय, तो कौन सा विभक्ति? आय विभक्ति लगा है, विभक्ति आपका क्या है? आय विभक्ति है ना। इससे आपको निकालना है इसमें किस में है। ये हो गया कर्ता कारक जो शून्य विभक्ति लगेगा, ये आपका कर्म कारक जो के और रा लगेगा। तो बच जाता है उसे आप आंख मूंद के लगा दीजिए संबंध कारक। उत्तर आपका निकल के अपने आप आ गया संबंध कारक, अर्थात दामोदरिक कोराय संबंध कारक विभक्ति के रूप में यहाँ पकड़ में आता है ऑप्शन के अनुसार।
या तो आपका कोई भी ऑप्शन इसमें सेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्चुअल क्या बताया कि दामोदरिक कोराई अर्थात आय वाय ए जो प्रयोग होगा वो किस में होगा? अधिकरण कारक में होगा। अधिकरण कारक में होगा। तो आपका आय वाय का ये यदि ऑप्शन रहता अधिकरण कारक तो आपका एकदम एग्जैक्ट सही रहता अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में ही आपका दामोदरिक कोराई हम अभी पढ़ाए। तो इसमें से जो ऑप्शन उन्होंने बनाया उसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी उत्तर इसका नहीं होगा। इसका उत्तर होगा तो अधिकरण कारक, जो संबंध कारक से रिलेटेड दिखाता है। ठीक है, दामोदरिक कोराई। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है आपके, और ये प्रश्न क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है। सोटाई सोटलय ई वाक्य सोटाई शब्दें कौन कारकिक विभक्ति लागल है? कौन कारकिक विभक्ति लागल है? सोटाई सोटलय, सोटाई सोटलय ई वाक्य सोटाई शब्द कौन कारकिक विभक्ति लागल है? अब जरा बताएंगे। यहाँ पर जो सोटाई सोटाई यहाँ पर विभक्ति क्या आया है? आय आया है। यहाँ विभक्ति क्या आया है? आय आया है। यही बात है ना, आय आया है। तो अब देखा जाए, कर्ता कारक शून्य विभक्ति, कर्म कारक के और रा का प्रयोग, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक ए वे आय वाय का प्रयोग होगा, और ये आपका बच जाता है करण कारक। कन्फ्यूजन यही दो कारक में होगा आपको कि करण कारक होगा कि अधिकरण कारक होगा। सोटाई सोटलय अधिकरण कारक जो है में और पर में आता है। हिंदी में अभी हमने समझाया था, में और पर में आता है। लेकिन करण कारक में, करण कारक की विभक्ति में ए आय वाय आय का भी प्रयोग किए थे, आय का प्रयोग किए थे। तो सोटाई सोटलय किस में आएगा? करण कारक में। किस में आएगा? करण कारक में। निकल गया छटके। सोटाई पिटलय, डेंगाय मारलय, ठेंगे मारलय, सोटाई सोटलय। उदाहरण भी इसका हम लोगों ने भी देखे। तो ये आपका किस में है? करण कारक में। अब चले आते हैं प्यारे, कोराई गिदर है, इसका भी हम लोगों ने उदाहरण देखे थे। क्या है? कोराई गिदर है, कोराई गिदर है। ई वाक्य कोराई शब्द कौन कौन कारकिक विभक्ति लागल है? कोराई गिदर है, ई वाक्य कोराई शब्द कौन कौन कारकिक विभक्ति लागल है? कौन कौन कारकिक विभक्ति लागल है? कौन कारक का विभक्ति लगा है? गोद में बच्चा है, गोद में बच्चा है। में और पर जो आता है वो अधिकरण कारक में हम लोग हिंदी में देखे थे, वही प्रयोग होता था। कोराई गिदर है, आय वाय ए का प्रयोग होता था। ये आपका अधिकरण कारक पहले समझ में आ जाता है। लेकिन चारों ऑप्शन को हम लोग क्लियर करेंगे, चारों ऑप्शन को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे करण कारक में वही विभक्ति चिन्ह है जो अधिकरण कारक में है, ए आय वाय का है। लेकिन करण कारक में जो विभक्ति है वो डंडा से मारा, छड़ी से पिटा, और अधिकरण कारक में जो विभक्ति है वो में और पर के मीनिंग में आता है। घर पर घर में बच्चा है, टेबल पर कलम है, गोद में बच्चा है, कोराई गिदर है। और संबंध कारक में आता है खोठा में हमनी का हक है, वखनी का हक है, सीता का हक है आदि करिए कॉन्सेप्ट। और संप्रदान कारक में आपका आता है ले लाए खातिर, उसके लिए खरीदें,
उसके खातिर खरीदें, उसके खातिर खरीदें। तो संबंध कारक में संबंध बताएगा। काके की हिंदी में है ना, काके कर, खोठा में आपका। और अधिकरण कारक और करण कारक, इस दोनों का विभक्ति सेम होता है, ए वाय आय। इसमें केवल आपको पकड़ना है जो करण कारक है से और ये के प्रयोग में आएगा, जबकि अधिकरण कारक है वो में और पर के क्षेत्र में प्रयोग आएगा। से घर में है, घर में है, टेबल में है, टेबल में है। तो ये आपका किस में आएगा, अधिकरण कारक में। कोराई गिदर है अधिकरण कारक में, ठीक है, अधिकरण कारक। अब चले आते हैं हम लोग टेबुल शब्द अधिकरण कारक के सही रूप छाटा। बात बता रहा है कि टेबुल शब्द अधिकरण कारक में कारकिक सही रूप छाटा। तो टेबुल जो शब्द है वो अधिकरण कारक में सही रूप क्या होगा कारक का, वो आपको निकालना है। सही रूप क्या होगा वो आपको छाटना है। तो टेबुल शब्द अधिकरण कारक में क्या है, टेबुल में है, टेबुल में है, टेबुल वाय है, टेबुल आय है, टेबुल में है। तो टेबुल में धारल है, सही है। टेबुल में धारल है, सही है। टेबुले धारल है, टेबुल में धारल है, टेबुल वाय धारल है। ये तीनों रूप आपका जो है वो अधिकरण कारक में है, क्योंकि अधिकरण कारक में हमने विभक्ति चिन्ह बताया प्यारे, ध्यान रखिएगा। आए, वाय, ए, वे, ये सब आए वाय ए वे जहां प्रयोग होगा अधिकरण कारक का होता है, अधिकरण कारक का होता है। और हिंदी में जाएंगे तो में और पर के मीनिंग में होता है प्यारे, में और पर के मीनिंग में होता है, ठीक है। अब अगली प्रश्न की ओर जाते हैं। तो इसमें उत्तर आपका होगा डी, अर्थात ऑल, इसका अंतर आ जाएगा सभी। सभी, सभी अधिकरण कारक का कारकीय रूप है। अब चले आते हैं हम लोग, छठे नंबर की सवाल है आपका। 10 सवाल हमने यहाँ इंपॉर्टेंट निकाल के लाया है। छठे नंबर की सवाल है, घर शब्द अधिकरण कारकिक कौन रूपटा खोरठा यहाँ कई। प्रश्न है, घर शब्द, जो घर की शब्द है उसमें यदि अधिकरण कारक की विभक्ति लगाया जाए तो कौन खोरठा का रूप होगा, तो कौन खोरठा का रूप होगा। वही इसके पहले वाला प्रश्न है, वही इसके पहले वाला प्रश्न है, पहले वाला प्रश्न है, इसी तरह से सेम था ऊपर वाला 5 नंबर सवाल आपका। तो घर शब्द का अधिकरण कारक खोठा में कैसे बदलाएगा घर शब्द, तो घर में, घरें, घरवाएं, घरें, घर, ए आई वाई ए का प्रयोग होगा। घरें चलेगा, घरवाएं चलेगा, घर ये भी चलेगा, घर। अर्थात इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, इसका भी उत्तर हो जाएगा डी। तो खोठा में आप विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, उसका प्रयोग कैसे हो रहा है वो ध्यान रखिएगा। आते हम लोग 7 नंबर सवाल, क्या है 7 नंबर आपका, 7 नंबर सवाल आपका है प्यारे, घर में बैठा है हिंदी वाक्य के सही खोठा का अनुवाद छाटा। घर में बैठा है हिंदी वाक्य के सही खोठा का अनुवाद छाटा। बता रहा है घर में बैठा है, इस ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसे खोठा में क्या लिखाएगा ये छाट के आप निकालिए, ये छाट के निकालिए। घर पर बैठा है,
घर पे कोई बैठता है? घर में बैठा ले चलेगा, सही है, घर में बैठा ले। खोठा की बात है तो यहाँ भी में नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। हिंदी में में और पर चलेगा, यहाँ से कट जाएगा। घर पर बैठा ले ये तो होगा नहीं, पर वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, अर्थात इसका उत्तर कोई नहीं होगा। घर पर बैठा ले, घर में बैठा ले, घर पर बैठा ले नहीं, घर में बैठल है ये हो जाएगा। क्या होगा? ऐसे होगा, घर में, है ना, घर में बैठल, घर में बैठल है, ये आपका हो जाएगा सही वाक्य घर में बैठल का खोठा में। सही वाक्य घर में बैठल है किसका? खोठा में, खोठा में। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है प्यारे? अगला प्रश्न आपका है, चलिए, घर में बैठल है, हमने इसका देख लिया, है ना। छड़ी से पीटा, बड़ा मस्त सवाल है। छड़ी से पीटा, क्या? छड़ी से पीटा। हिंदी वाक्य के एक सही खोठा अनुवाद छाटा। ये हिंदी में लिखा हो छड़ी से पीटा, खोठा में क्या लिखाएगा? खोठा में क्या लिखाएगा? सोटाएं सोटलई, छड़िए पिटलई, छड़िए पिटलई, और एक क्या है यहाँ? सोटे सोटलई, है ना, सोटे सोटलई। तो इसका उत्तर, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, सोटाई सोटलई, छड़िए पिटलई। और यहाँ एक चीज और वाक्य बनाना चाह रहा था, शायद टाइपिंग उसका मिस्टेक हुआ क्या? सोटाई सोटलई, छड़िए पिटलई, सोटाई सटलई, ये दोनों वाक्य सही है, इसलिए आप इसे डी लगाएंगे। ये स्पष्ट नहीं कर पाया, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं हम क्या है। हमर हकई, ई वाक्य हमर शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है? बता रहा है कि हमर हकई, इस वाक्य में हमर जो शब्द है वो कौन सा कारक की विभक्ति है? कौन सा कारक का होगा प्यारे, बताएंगे? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, या फिर अधिकरण कारक, या फिर आपका अधिकरण कारक। तो हमर जो है मेरा किसका आएगा? संबंध की बात बता रहे हैं। कर्म कारक में तो आएगा नहीं, कर्ता में तो शून्य विभक्ति है, कर्म कारक में के और रा का आता है, के और रा का आता है। कर्ता कारक की तो सवाल ही खत्म है ना। अधिकरण कारक में में और पर में को ए आय वाय का प्रयोग होता है, तो यहाँ तो होगा नहीं। तो हमर जो शब्द है, हमर जो शब्द है वो क्या है? संबंध कारक विभक्ति है, संबंध कारक विभक्ति है। हमर जो शब्द है संबंध कारक विभक्ति। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्या है? हमनिक शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है? कौन कारक प्रत्यय लागल है? हमनिक शब्द, हमनिक शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है? कौन से कारक का प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये तो बात बता रहा है, हमनिक संबंध है, ज्यादा इसमें ढूंढने की बात नहीं है। चलिए फिर भी चारों ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं। करण कारक, करण कारक में ए आय वाय का प्रयोग होता है, तो वैसा तो कुछ है नहीं, आपका ये ऑप्शन कट गया। अधिकरण कारक, सेम उसमें भी विभक्ति लगता है ए आय वाय का, तो भी कट गया। कर्म कारक, कर्म कारक में के और रा विभक्ति लगता है, तो के और रा तो है नहीं, कट गया। क्या बचा? संबंध कारक, हम लोगों का है, हमनी हके, हम लोगों। हमनिक शब्द कौन कारक है? तो संबंध कारक। कौन कारक है? तो आपका आ जाएगा संबंध कारक। कौन कारक है? संबंध कारक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपका अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्या इंपॉर्टेंट है? गाछ ले गिरले ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? गाछ ले गिरले कौन सी कारक का विभक्ति है? पेड़ से गिरा, अपदान कारक, अलगाव है, संबंध तो होगा नहीं, संबंध बता नहीं रहे। करण कारक ए आय वाय का होगा नहीं, अधिकरण कारक ए आय वाय का तो होगा नहीं, तो क्या है आपका? अपदान कारक। गाछ ले गिरले, पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा। अगले प्रश्न की ओर आते, घर से बाहर भेलै, घर से बाहर भेलै, ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? कौन सी कारक का विभक्ति लगा है? कौन सी कारक का विभक्ति लगा है? कौन सी कारक का विभक्ति लगा है? घर से बाहर भेलै, ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? कर्म कारक, अपदान कारक, कर्ण कारक या संबंध कारक? या संबंध कारक। तो अलगाव की बात है, घर से बाहर हुआ तो किसमें आ जाएगा आपका? अपदान कारक। कहां पर आपका? सी नंबर ऑप्शन है, अपदान कारक, सी नंबर। कर्म कारक तो होगा नहीं, कर्ण कारक तो होगा नहीं, और संबंध कारक तो होगा नहीं। संबंध कारक क्या है? एक दूसरे के बीच संबंध, रिलेशन बताएगा। कर्म कारक क्या है? के और रा का विभक्ति बताएगा। कर्ता कारक होता तो शून्य विभक्ति बताता। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा अपदान कारक, घर से बाहर भेलै। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? सीता गीता ले सुंदर है, ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? कौन कारक का विभक्ति लगा हुआ है? सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता ले सुंदर है, ले लाए लागिन खातिर हम लोग प्रयोग किए थे। किसमें आता है? संप्रदान कारक में। लेकिन यहां ले जो है लिखा हुआ, इसी को देख के आप कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा। ले लाए लागिन खातिर उसके लिए लाता है, लेकिन यहां तुलना है, सीता गीता ले सुंदर है, दोनों के बीच अलगाव की बात है। क्या होगा? उत्तर आपका अपदान कारक होगा प्यारे। अपदान कारक, कोई नहीं तो कट गया। संप्रदान कारक ले लाए खातिर उसके लिए खरीदे हैं, उसके साथ खरीदे, अर्थात उसमें लगाव की बात है, और यहाँ अलगाव की बात है, यहाँ डिफरेंस की बात है। कर्ण कारक में आय वाय एवं का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक में ले लाए लागिन का प्रयोग होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए प्यारे, और उत्तर हो जाएगा अपदान कारक। उत्तर हो जाएगा अपदान कारक। तो इस प्रकार से खोटा की हमने कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों देखे। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू हमने दोनों देखे। इस क्लास से हम लोग कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों देखे। क्लास देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां है, और क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।